faculty Dr. Reshu Shukla. Today I'm here again with a new topic, that is on trademark, patent and copyright. All these terms are from intellectual property laws and they are really important for us to understand the difference between all these three. These are related to the creation of the original content and the ownership of the creator. So ये हम जानना हमारे लिए बहुत important हो जाता है कि इनकी importance क्या है, इनका need क्या है आज के time में, and इनका बीच में differences क्या है. तो चलिए देखते हैं ये वीडियो. Let's understand dear students about copyright, trademark and patent. आज ये important वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी. सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं. व्हाट इज इट ऑल अबाउट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, डिज़ाइन एंड सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस एंड यूज्ड इन कॉमर्स. तो आप इसको समझते हैं कि जो हमारा जितना भी ह्यूमन ब्रेन से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्रिएट होती हैं, जो इन्वेंशंस होते हैं, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स यानी कि लिटरेरी यहाँ पे जो भी आपकी बुक्स वगैरह होता है, लिटरेचर से रिलेटेड होता है, जितना भी हम पब्लिश करते हैं, और आर्टिस्टिक वर्क्स यानी कि पेंटिंग एंड ऑल दैट. फिर जितना भी डिज़ाइनिंग का कंटेंट पार्ट होता है, जो भी हम चाहें, वो कोई मशीन का डिज़ाइनिंग हो, कोई ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो, किसी भी तरीके के कोई कोई प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, एंड कोई सिंबल्स, ये भी जितने भी किसी भी जगह के लोगो एंड सिंबल्स होते हैं, नेम्स एंड इमेजेस, ये जो कुछ भी इस्तेमाल होता है डियर स्टूडेंट्स, जिसकी क्रिएशन में हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है. इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक एंड प्रॉपर्टी माने आपका इट ऑल अबाउट व्हाट इज जो आपका प्रॉपर्टी होता है. तो जो हम देखते हैं पर्पस क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे राइट्स को, यानी क्रिएटर का जो राइट है, यानी सपोज आई हैव क्रिएटेड समथिंग, जो मैंने क्रिएट किया है, वो चीज़ मेरी कैसे मेरे ही नाम पे सुरक्षित रह सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया. तो ये जो लॉज होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि जो चीज़ें हैं वो हमें कैसे सेफगार्ड करती हैं. कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, ये तीनों जो है हमारे सेफगार्ड करने के लॉज हैं. इनके थ्रू हम अपने जो क्रिएशंस हैं उनको सेव कर सकते हैं, अपने नाम पर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट के बारे में. तो जैसे हम थोड़ा सा शॉर्ट में जानते हैं, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क्स ऑफ ऑथरशिप, यानी कि जो भी राइटर यानी लिटरेचर या लैंग्वेज है उससे रिलेटेड जो भी ऑथर होता है, जो राइटर होता है, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होते हैं, लिखने से रिलेटेड या पब्लिकेशन से रिलेटेड, वो सारे कॉपीराइट के अंदर आते हैं. यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे का लिखा हुआ या पब्लिश्ड या कुछ भी कंटेंट को एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकता है. उसको जो है उससे रेफरेंस ले सकता है, रेफरेंस में उसे उसका राइटर का नाम देना होगा, कुछ पोर्शन उसका ले सकता है, पर उसे पूरा कॉपी नहीं कर सकता. ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स ब्रांड्स एंड आइडेंटिफायर्स, यानी कि जितना जो ब्रांड्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट का जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज जिनका इस्तेमाल करते हैं, वो उनको जो है वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है राइट को. एंड पेटेंट जो है इन्वेंशंस को, जो नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस होते हैं उनको पेटेंट जो करता है. ये 3 कैटेगरीज आ जाती हैं. तो वहाँ पे जो क्रिएशंस हैं वो आपकी पब्लिकेशन से रिलेटेड हैं, दूसरा प्रोडक्ट से रिलेटेड है और तीसरा इन्वेंशन से रिलेटेड है. समझते हैं थोड़ा कॉपीराइट को डिटेल में. कॉपीराइट के डेफिनेशन ये है डियर स्टूडेंट्स, कॉपीराइट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ दैट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप इंक्लूडिंग लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क. और उसमें क्या राइट हैं आपके, मतलब कि जो भी लिटरेचर से रिलेटेड आपने जो भी आर्टिस्टिक काम किया है, कुछ भी ऐसा म्यूज़िक से रिलेटेड आपने म्यूज़िक क्रिएट किया, यानी आप डियर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि कभी आपको इनफैक्ट रील भी बनानी होती है और आपने वहाँ पे कुछ म्यूज़िक ऐड ऑन करना है, तो आप वही म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं जिसके ऊपर कॉपीराइट नहीं है, जो फ्री है आपको. और या क्योंकि जो कहीं पे कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी, वो हमेशा आप देखेंगे कि एक सिंबल आगे मैं दिखाऊंगी कि कॉपीराइट का सिंबल कैसा होता है. जब कॉपीराइट फ्री कोई चीज़ होती है तो ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉपीराइटेड चीज़ को अगर आपने इस्तेमाल किया तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी. यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ होता है कि कंटेंट हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए आप जो किसी और का कंटेंट या चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, या इमेज या म्यूज़िक कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, तुरंत आपके ऊपर कॉपीराइट का कंप्लेन आ जाता है. तो राइट क्या है, कॉपीराइट ग्रांट्स द क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट्स, यानी कि आपने जो भी प्रोड्यूस किया है, हमने को भी जो भी क्रिएटर है उसका जो भी वर्क है उसको कॉपीराइट एक राइट देता है हमें. कॉपीराइट जो लॉ है वो क्रिएटर को एक राइट देता है
कि वो ही उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी दोबारा अपने काम को बना सकता है, उसी के पास राइट है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है या कहीं पे दिखा सकता है, लोगों के साथ शेयर कर सकता है। तो ओरिजिनल वर्क के सारे राइट्स जो हैं हमेशा जो ओनर के पास ही रहते हैं। तो ये राइट्स है। ड्यूरेशन क्या है? कॉपीराइट प्रोटेक्शन टिपिकली लास्ट फॉर द लाइफ ऑफ द ऑथर्स प्लस 70 ईयर्स, यानी कि 70 ईयर्स या ऑथर के राइट जो भी पहले हो उसके हिसाब से ये ड्यूरेशन होती है, एक बार आपने ले लिया तो। यहाँ पे मैं एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स आपको देना चाहूँगी जो कि समझें आपकी कॉपीराइट क्या होता है। ये मेरी अपनी बुक का एग्जांपल है डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि ये मेरी बुक का कवर पेज है, उसको आप देखें, कवर पेज से आपको पता चलेगा कि ये बुक है इसलिए मैंने आपको दिया। इसी तरीके से सॉन्ग, पेंटिंग या किसी चीज़ का हो सकता है, तो मैं सिर्फ अपना ही दे सकती हूँ इसलिए मैं अपना दे रही हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा सा इलाज करके देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने रेड हाईलाइट किया है, सर्कल बनाया है, वहाँ पे एक सी लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है कि जैसे इस बुक की मैं एडिटर हूँ, ये बुक मैंने एडिट की है, यहाँ पे एडिटेड बाय डॉक्टर रेशु शुक्ला लिखा है, यहाँ पे एडिटर के आगे सी लिखा हुआ है, यानी कि इस बुक से रिलेटेड सारे राइट मेरे हैं। इस बुक में कभी भी फ्यूचर में इस बुक को मुझे रिप्रोड्यूस करना है, इसका जो है नया एडिशन लाना है, इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, वो सिर्फ मैं कर सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकता। तो ये इस तरीके का जो सी होता है, ये कहीं पे भी किसी भी पेंटिंग, सॉन्ग, म्यूजिक, फोटोग्राफ, सॉफ्टवेयर कोड जो भी हो गया या बुक, उसके आगे जो है कॉपीराइट का सिंबल रहता है। तो उसका मतलब हो गया ये राइट मेरे पास रिजर्व हो गया। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क इज अ रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिज़ाइन और एक्सप्रेशन दैट डिस्टिंग्विशेस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। ये क्या होता है स्टूडेंट? ट्रेडमार्क का ट्रेड है क्या? ट्रेड माने व्यापार, बिजनेस। मार्क माने वो एक सोलो है, वो जो इंडिविजुअल यूनिक मार्क आपको दिया गया है जो आपकी पहचान बनता है। जैसे आप देखते हैं एप्पल के प्रोडक्ट में वो आधा खाया हुआ सेब आपका एक मार्क बनता है, या दूसरे जो मैं आपको अभी कुछ सिंबल नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा। तो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का अपना एक साइन होता है, सिंबल होता है, जो उसी के लिए होता है, जिसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, तो वो ट्रेडमार्क है। पर्पस क्या है ट्रेडमार्क का? अगेन वही है कि पहले तो ट्रेडमार्क हमें हेल्प करता है जानने के, नाइक का शू खरीदना है तो ट्रेडमार्क से हम समझ जाते हैं कि नाइक का शू है। तो और साथ ही वो एक यूज़र्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बायर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही जो है जो ओनर है उसके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता, उसकी क्वालिटी, उसका गुड उसी तक प्रिजर्व रहते हैं। रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क कैन बी रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट एजेंसीज टू ऑब्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज द मार्क इन कॉमर्स यानी बिजनेस की दुनिया में आप जो है गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू उसको जो है रजिस्टर किया जाता है, और आप इसे यूनिक मार्क की तरह अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स इस स्लाइड को देखें आप ध्यान से, तो आपको पता चलेगा जैसे लोगोज होते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अमेज़ॉन है, कोको कोला है, या फिर मैकडोनल्ड्स का आप नीचे जो है ये साइन है, और जो भी आपका उसके पीछे आप देखेंगे नीचे लिखा है आई एम लविंग इट, ये भी इनका जो है एक स्लोगन है। स्लोगन अभी इंपॉर्टेंट होता है, नोबडी कैन यूज़ देम एज इट इज़। एप्पल का आप देखेंगे कि हाफ ये जो एप्पल है, और एडिडास में 3 लाइन्स, और ये सब जो है नाइक का आप देखेंगे कि ये जो एरो होता है इसको देख के हम समझते हैं कि दिस इज़ जो है नाइक का शू। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको आप समझ पाते हैं। आप ट्रेडमार्क का एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि वो चाहे साइन हो, फ्रेज हो, सिंबल हो, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को जो डिनोट करते हैं उनको हम ट्रेडमार्क के कैटेगरी में लाते हैं। जैसे रेडियो मिर्ची में सब लाइन जो है इट्स हॉट, या होंडा में आप देख सकते हैं द पावर ऑफ ड्रीम्स, ये स्लोगन्स, ये उनका लोगो, इनका होंडा का लिखने का एच का तरीका, या नाइक का जो है ये ऊपर और नीचे दोनों दिए हुए डॉट्स, इनमें सब चीज़ बच्चों इंक्लूड होती है। तो ये सब जो है इनका ट्रेडमार्क है। अब बात करते हैं बच्चों पेटेंट की। पेटेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट ग्रांट्स द इन्वर्टर एक्सक्लूसिव राइट्स टू दियर इनोवेशंस। अब यहाँ बात आते हैं, जब हमने प्रोडक्ट की बात कर ली, हमने लिटरेचर की बात कर दी, अब बात करते हैं क्रिएशंस की, साइंटिफिक क्रिएशंस। कभी कभी हम कुछ जो है ना कोई जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, मशीन क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन क्रिएट, साइंटिफिक क्रिएशंस की यहाँ पे बात करें। सपोज मान लीजिए हमने कोई इन्वेंशन किया है, हमने बड़े बड़े इन्वेंशंस की भी बात हो जाती है यहाँ पे, मिसाइल और सारी चीज़ों की भी बात हो जाती है। हम इंडिया ने जो भी कुछ क्रिएट किया होगा उसमें इंडिया सबसे, अगर इंडिया कोई भी कंट्री जो कि सबसे पहले किसी चीज़ को क्रिएट करती है तो उसमें वो अपना पेटेंट जो है ले लेती है, ताकि कोई व्यक्ति अगर उसने पेटेंट नहीं लिया तो सेम उसमें कोई और काम कर लेगा और वो फ्री होगा उसके ऊपर अपना अधिकार लगाने के लिए। अगर उसने पेटेंट हमने उसमें करा लिया है तो वो पूरी तरीके से हमारा हो गया
और ये कोई और उसको ना तो यूज़ कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना इंपोर्ट कर सकता है, और ना ही बिना परमिशन के वैसा ही कुछ बना सकता है। यानी कि अगर एंड्रॉयड फ़ोन एप्पल के पास अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं उन उसके फीचर्स को कोई और कॉपी नहीं कर सकता, वो उसके ऊपर प्रिजर्व्ड है। और अगर कोई वो कॉपी करता है, जो स्पेशल फीचर्स कोई चीज़ें होती हैं जिन्होंने क्रिएट की हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति को नहीं कर सकता। तो ये सेम चीज़ जो है वो एंड्रॉयड के साथ है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पेटेंट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है यूटिलिटी, जो इन्वेंशंस और प्रोसेस के लिए होते हैं, यानी मशीन के प्रोसेस, कोई बड़ा मशीन या कोई ऐसा इन्वेंशन किया गया है। जैसे आजकल हम मेड इन इंडिया की बहुत बात करते हैं, तो जितनी भी चीज़ें बच्चों हमने मेड इन इंडिया के थ्रू बनाई हैं, इंडिया ने बनाई हैं, उनमें हम पेटेंट लेते हैं क्योंकि वो हमारी अपनी क्रिएशंस है। तो यहाँ पे जो है जो प्रोसेस है उसके डिज़ाइन में, उसके किस स्टेप से क्या मशीनरी लगी, कैसी चीज़ की है, उसको हम यूटिलिटी यानी जो यूज़ में आते हैं चीज़ें, और उनके इन्वेंशंस में जो प्रोसेस में होता है उसको हम यूटिलिटी पेटेंट्स कहते हैं। डिज़ाइन पेटेंट्स वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिज़ाइन से रिलेट होते हैं। आप इसे कह सकते हैं ऑर्नामेंट या ज्वेलरी या दूसरे जो है प्रोडक्ट की, कोई प्रोडक्ट जिसके डिज़ाइन के लिए ही वो जाना जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं। जैसे कि कुछ कार होती हैं या कुछ ऐसे बड़ी चीज़ें होती हैं जिनकी जो उसी पर्टिकुलर ब्रांड में ही वो मिलता है और दूसरे ब्रांड में वो नहीं मिलता, तो वो उनका जो है अपना पेटेंट होता है। प्लांट्स का भी पेटेंट होता है, मतलब ये जितने भी लोग इसमें जो स्टडी करके नए प्लांट्स की प्रजाति या स्पेसीज को वो पता चल कर उनका जो है रिसर्च करके उनका पता लगाते हैं। ये हमारे यहाँ तो ग्रेन्स वगैरह का भी हमने पेटेंट किया हुआ है, जो डिफरेंट तरीके की दालें या कोई चीज़ें हैं जो ग्रेन्स हैं उनका, वो जो कि सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं, उनका जो हमने उनकी रिसर्च करके हमने उनको निकाला है, तो उनको हम पेटेंट करा लेते हैं अपने नाम पे, क्योंकि ये रिसर्च ये जो है इंडिया की रिसर्च है। पेटेंट प्रोटेक्शन टिपिकली लास्ट फॉर 20 ईयर्स तक, यानी कि अगर मैं किसी चीज़ पे अपना पेटेंट लेती हूँ डियर स्टूडेंट्स, या अपना अधिकार लेती हूँ कि ये मैंने क्रिएट किया है, तो मैं उसे मैक्सिमम जो है टिपिकली जो है 20 ईयर्स तक ले सकती हूँ। उसके बाद फिर से हमें उसके बारे में रजिस्टर करना होता है। मुझे ऐसा लगता है डियर स्टूडेंट्स कि आपको पेटेंट के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी, जैसे प्रोसेस और डिज़ाइन के बारे में देखेंगे। तो जब कोई चीज़ हम बना रहे होते हैं, उसके प्रोसेस का जो डिज़ाइन का स्ट्रक्चर होता है उसको हम पेटेंट कर लेते हैं कि इसके जैसा दूसरा कोई नहीं क्रिएट कर सकता। यहाँ मैंने कुछ इमेज दी है डियर स्टूडेंट्स, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये सारे जो है हेल्थ से रिलेटेड या जो हाउस होल्ड चीज़ों से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, अगर हमने बनाए हैं तो हम उसमें पेटेंट ले लेते हैं ताकि उसे बाहर वाला कोई नहीं बना सकता। दूसरा आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे इमेज दिया है फुटवेयर का, जो क्रॉक्स का फुटवेयर है। तो एक्चुअली मार्केट में क्रॉक्स तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उसी ने ये फुटवेयर जो है डिज़ाइन का बनाया है। हालांकि मार्केट के अंदर इसकी बहुत कॉपी है और हम इसको नाम से भी कहते हैं क्रॉक्स, बट वो सारे क्रॉक्स नहीं होते, ये मैं बात आपको बता दूं, वो सारे के सारे कॉपीड हैं, लेकिन डिज़ाइन इसी डिज़ाइन के मिलेंगे। और ये डिज़ाइन क्रॉक्स कंपनी का है और ये कंपनी ने जब ये जो है बनाया था तो उसी के नाम से ये जाना जाता है, इस ब्रांड का नाम नहीं लिखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अब ये इंपॉर्टेंट तीनों चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, आप लोगों से हमेशा कोशिश करें कि किसी भी तरीके की चीटिंग से या किसी भी कंटेंट को कॉपी करने से बचें। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आप नहीं फंसते हैं जब भी आप कुछ लिखते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर स्टूडेंट। अगर आगे जाके आप कुछ कंटेंट क्रिएट करेंगे या कहीं कुछ लिखेंगे या पढ़ेंगे, बुक्स वगैरह करेंगे या कुछ भी है, इनफैक्ट आप अगर जाके आगे कोई पीएचडी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, पीएचडी भी करना चाहते हैं, तो आपका जो कंटेंट है दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी ओरिजिनल, क्योंकि आजकल बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं। आप एक पेज भी लिख के अगर कहीं से गूगल से या कॉपी करते हैं कहीं से किसी प्लेटफॉर्म से और सोचते हैं कि ये हम दिखा सकते हैं कि दिस इज़ माय ओरिजिनल वर्क, तो वो बहुत ही आसानी से डिटेक्ट हो जाता है और इसके ऊपर लीगल एक्शन भी होते हैं। So all the best for learning all these things, dear students. Thank you so much for taking out time, and please subscribe, like, share and comment. Thank you so much for watching my video.